हमारे साथ जुड़ गए हैं भागवताचार्य, प्रसिद्ध भागवताचार्य मृदुलकांत शास्त्री जी। आइए उनसे मिलते हैं और देखते हैं उनका क्या व्यू है इस कुंभ के प्रति। स्वामी जी, पहले तो मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं न्याय टीवी में, और मैं जानना चाहूंगा कि आज जो ये शोभा यात्रा निकल रही है, इस शोभा यात्रा के माध्यम से आप देशवासियों को, श्रद्धालुओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? आदरणीय योगेश जी, ब्राह्मणा संतु निर्भया की बात है। काले वर्षतु पर्जन्यः पृथ्वी शस्य शालिनी, देशोयम क्षोभ रहितो ब्राह्मणा संतु निर्भया। सतयुग की स्थापना तब होती है, आनंद तब होता है, राम राज्य तब माना गया जब ब्राह्मण निर्भय हो। आज ब्राह्मण सबसे अधिक भयभीत हो रहा है। उसका मूल कारण केवल अन्य वर्गों के द्वारा ब्राह्मणों का अपमान या ब्राह्मणों के ऊपर अत्याचार की बात नहीं है, अभी तो उसमें एक मुख्य कारण ये भी है कि हम ब्राह्मणों ने अपने अपने कर्म छोड़ दिए हैं। आज यहाँ ब्राह्मणों ने बहुत अधिक मंथन किया। ब्राह्मण सेवा संघ के शिविर में आज आत्म मंथन हुआ और उसके बाद शोभा यात्रा निकाली जा रही है, समाज को ये संदेश देने के लिए कि ब्राह्मण केवल जन्मना नहीं है, यहाँ कर्मणा भी ब्राह्मण है। प्रत्येक ब्राह्मण के क्या आदर्श होने चाहिए, क्या संस्कार होने चाहिए, उसको अपने जीवन में किस प्रकार अपने जीवन को आदर्शमय रूप में समाज के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। ये निश्चित मानिए कि अगर ब्राह्मण वास्तव में विप्र बनकर रहे तो देश को पुनः विश्वगुरु बनने से कोई रोक नहीं सकता। आज उसी के लिए एक प्रयास था ब्राह्मण सेवा संघ का, और उस प्रयास में बहुत अधिक सफलता मिलती दिखाई दे रही है। आगे चलते चलो। बोल परशुराम भगवान की जय। मैं ब्राह्मण सेवा संघ के अध्यक्ष आनंद वल्लभ गोस्वामी जी के साथ में, और आइए मिलते हैं और पूछते हैं कि आज किस तरीके का ये प्रोग्राम यहाँ आयोजित किया जा रहा है। मैं न्याय टीवी में आपका स्वागत करता हूँ गोस्वामी जी, और आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएंगे कि आज किस तरीके का प्रोग्राम आपके द्वारा इस कुंभ में आयोजित किया जा रहा है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सबसे पहले तो न्याय टीवी के दर्शकों को मेरा वृंदावन में यमुना किनारे से कुंभ भूमि में स्थित ब्राह्मण सेवा संघ शिविर से बहुत बहुत जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आप देख ही रहे हैं कि ब्राह्मण सेवा संघ शिविर जो कि 16 फरवरी से निरंतर स्थापित है, अनेक सांस्कृतिक, साहित्यिक, सेवा के आध्यात्मिक कार्यक्रम चल रहे हैं यहाँ। उसी श्रृंखला में आज संपूर्ण विप्र समाज की ओर से वामन भगवान की और परशुराम जी की विशाल शोभा यात्रा यहाँ निकाली जा रही है। नगर भ्रमण है हमारा, और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ब्राह्मण सेवा संघ का ध्येय वाक्य है संगठन अनेक ब्राह्मण एक, और उसी ध्येय वाक्य पर चलते हुए आज भारतवर्ष के अनेक संगठनों के राष्ट्रीय पदाधिकारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य, स्थानीय ब्रजवासी, संपूर्ण विप्र समाज आज हम नगर भ्रमण के लिए निकले हैं। और आप सबका भी निमंत्रण है कि आप भी आइए ब्राह्मण सेवा संघ शिविर में और हमारे प्रकल्पों का दर्शन करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। मतलब आप इस शोभा यात्रा के माध्यम से पूरे देश को ये संदेश देना चाहते हैं कि ब्राह्मण एक था, एक है और एक रहेगा। बिल्कुल, निश्चित रूप से आज सम्मेलन भी हुआ है हमारा विप्र सम्मेलन, उसमें भी वक्ताओं ने इस बात पर जोर दिया है कि ये जो भ्रांति फैलाई गई सुनियोजित तरीके से कि ब्राह्मण कभी एक नहीं हो सकता, ये एकमात्र भ्रांति है। ब्राह्मण पहले भी एक था, आज भी एक है और आगे भी एक रहेगा। इस भ्रम को दूर कर देना चाहिए। हमारे साथ एक और भागवताचार्य श्री राजन जी जुड़ गए हैं। हम राजन जी से भी बात करते हैं कि उनका क्या व्यू है। राजन जी, आप बताएंगे कि इस शोभा यात्रा के माध्यम से आपके हिसाब से क्या संदेश जनता को जाता है? देखिए, नमो ब्रह्मंड देवाय गौ ब्राह्मण हिताय चा जगद्दुताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। जो ब्राह्मण सेवा संघ के द्वारा कुंभ क्षेत्र से जो भगवान परशुराम जी और भगवान वामन भगवान की जो शोभा यात्रा हम लोग निकालने जा रहे हैं, इसका एक ही उद्देश्य है कि हमारा पूरा समाज संगठित हो और समाज के विभिन्न वर्ग मिल करके भारत की उन्नति और भारत में नई क्रांति लाएं। और सबसे मुख्य बात यह कि आज देश विदेश से अनेक ब्राह्मण लोग आए और अपने अपने मंतव्यों को देश के क्रांति के लिए और समाज के विकास के लिए कहा गया। और आज जो सम्मेलन था, सम्मेलन दूरदर्शी रहा।
समाज में सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम लोग विघटित रहे, लेकिन आज जो मंत्र मिला वो सबको जोड़ने का, एकत्र करने का और एकांकी यानी एक भाव से सबको एक दृष्टि से देखने का सौभाग्य है। और ब्राह्मण सेवा संघ की ये पहल पूरे भारत समाज के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए, पूरे ब्राह्मण समाज के लिए सर्वश्रेष्ठ मानी जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं न्याय टीवी के माध्यम से समाज के प्रति जो न्याय और निर्भीक जो हम लोग चैनल के माध्यम से निर्भीक पारदर्शिता दिखाने जा रहे हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। हमारे साथ एक और ब्राह्मण देवता जुड़ गए हैं। गुरुजी श्याम सुंदर शर्मा जी, गुरुजी ब्राह्मण हमेशा गुरु की भूमिका में रहा है और आज भी शायद यही संदेश समाज को हम देना चाहते हैं। तो आप गुरु होने के नाते हमारे दर्शनार्थियों को, भक्तों को क्या संदेश देंगे इस हमारे चैनल के माध्यम से? जय जय श्री राधे राधे। जैसा कि आप जानते हैं श्री रामचरितमानसों में अंकित है कि विप्रधैन सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। भगवान श्री नारायण के मुख कहे जाने वाले सभी विप्र ब्राह्मण जन होते हैं और उसी प्रकार से सदैव विप्र ब्राह्मण गुरु सर्वोपर रहा है। और गु माने अंधकार और रू माने प्रकाश, क्योंकि ब्राह्मण ही समाज के एक दृष्टा हैं और द्योतक हैं। क्योंकि ब्राह्मण है तो सब कुछ हमारा है। तो आज जो आप यहाँ देख रहे हैं, हजारों की संख्या में विप्र सम्मेलन आज यहाँ पर हुआ है और यहाँ पर संगठित सभी विप्र समाज यहाँ पर आया हुआ है। और आप देख रहे हैं कितनी भव्य शोभा यात्रा का आज यहाँ पर निर्माण किया गया है और यहाँ पर कई हजारों की संख्या में विप्रदेव यहाँ पर एक समूह में संगठित हैं। तो यह शोभा यात्रा इसका प्रतीक है कि ब्राह्मण सदैव एक हैं, एक थे और सदैव एक ही रहेंगे। बलम विद्या ही विप्राणा राजा शयन बलम तथा बलम वित्तंच वेश्याणा शूद्राणाम च कनिष्ठता। ब्राह्मण जो है उसका बल सदैव विद्या रहा है, विद्या का द्योतक रहा है, गुरु रहा है। और ये तो अपनी अपनी भावना पर डिपेंड करती है कि ब्राह्मण को कौन मानता है, कौन नहीं मानता है। इससे कोई तात्पर्य नहीं। ब्राह्मण सदैव अपने कर्मों पर रहा है और कर्म पर ही चलता है और सदैव अपने कर्म से अच्छे कार्य करता है और करता ही रहेगा। जय जय श्री राधे। और आप पूछें। आज जबकि समाज में हम देख रहे हैं कि जाति व्यवस्था खत्म हो रही है, तो आज जब ब्राह्मण एक हो रहा है तो क्या और दूसरे वर्गों को भी एक नहीं होना चाहिए? देखिए ऐसा ये तो अपनी अपनी धारणा है, लेकिन जहाँ ब्रह्मत्व का है हम तो अपने ब्राह्मण भाइयों को ही कहना चाहेंगे कि हमारा ब्राह्मण भाई सदैव एक रहे और संगठित रहे। और जैसे कि शास्त्रों के अनुसार जो ब्राह्मणों का मर्यादा और ब्राह्मणों की गरिमा, ब्राह्मणों की वेशभूषा बताई गई है, उस पर हम लोग रहें, उस पर सन्निहित ही रहें। ये हमारा एक ब्रह्मत्व है, जो ब्रह्मत्व हमारा सदैव सर्वोपर रहे। इसी के आपके चैनल के माध्यम से विप्र समाज को मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि जहां भी हो विप्र संगठित रहें, एक दूसरे के पूरक रहें। यही विप्रता का लक्षण है और यही विप्रता का एक उद्देश्य है। ये थे श्याम सुंदर जी। धन्यवाद श्याम सुंदर जी।